इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा इस वक्त हमारे साथ हैं। तौकीर साहब, 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आप एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। क्या मकसद है उस कार्यक्रम का और क्या मांग है आपकी सरकार से? मकसद हमारा सिर्फ एक है कि रसूल आज़म की शान में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, मुकदमात लिखे गए हैं, इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है और उनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से मैं देख रहा हूँ गली मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे वही हरकतें करने लगे हैं जो इन लोगों ने की हैं। अल्लाह की शान में गाली देना, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करना, तो ये जो चल रहा है अंदर अंदर एक लावा पनप रहा है। तो प्रधानमंत्री को मैं ये एहसास कराना चाहता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है आपको अंदाज़ा है या नहीं है, लेकिन ये बहुत किसी वक्त बड़ा रूप धारण कर सकता है, इसलिए आपको संज्ञान लेना चाहिए और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसी सत्र में मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि इसी सत्र में इस निंदा के खिलाफ एक सख्त कानून लाना बेहद ज़रूरी है, देश हित में है। क्योंकि जिस तरह हमारे मज़हब पर उंगलियां उठाई जाती हैं, सवालात उठाए जाते हैं, इस तरह किसी मज़हब का कोई शख्स कहीं कल ये इल्ज़ाम ना ये सवाल ना करने लगे कि हनुमान जी बिना परों के कैसे उड़ते थे। तो इस किस्म के सवालों से बचने के लिए लोगों की आस्था है, मेरी आस्था कुछ है, आपकी आस्था कुछ है, आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हमें किसी की आस्था पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसके लिए इस निंदा का कानून बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। बटोगे तो कटोगे का नारा यूपी के सीएम ने हरियाणा चुनाव के दौरान दिया था और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में ये नारा खूब गूंज रहा है चुनावी रैलियों में। आप कैसे देखते हैं इस नारे को? फिर एक है तो सेफ है, इन नारों को कैसे देखते हैं? इन नारों का ये चुनावी नारे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, अब कटोगे का जब नाम आता है तो ये हिंदूवादी जितने हैं उनको लगता है कि हमारे लिए है ये और हमें काटने की इजाज़त मिल रही है। असल में योगी जी ने ये महसूस किया कि हमारे प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं, ये नफरती चिंटू जो हैं ये बेलगाम हो चुके हैं और ये किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी पर भी हमला कर देते हैं। मुसलमान कमज़ोर है, ये बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, कमज़ोर है। तो उन्होंने नाम इसलिए नहीं लिया है कि हिंदू नाराज़ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बराह रास्त मुसलमानों को ही मुखातिब करके ये बात कही है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और एक और नेक ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वो हिंदी में इन बातों को ना कहकर उन्होंने जिस अंदाज में मुखातिब किया है उससे ये साफ जाहिर है कि उन्हें एहसास है कि ये नफरत वाले प्रदेश का माहौल ख़राब कर सकते हैं। तो मुसलमानों से कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे। तो ये बताइए कि अभी वक्फ संशोधन बिल पे जिस तरह से कवायद चल रही है, उस संशोधन को आप कैसे देखते हैं? चूंकि लगातार तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय? आप कैसे देखते हैं सरकार की? मैं अभी बता चुका, थोड़ा सा अगर उसी चीज को दोबारा रिपीट करना मुनासिब नहीं मालूम होता है, लेकिन ये सरासर बेईमानी है और इस बेईमानी को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहता हूं कि मंदिरों का इंतज़ाम सरकारों के हाथ में नहीं होना चाहिए, मंदिरों का इंतज़ाम धर्मगुरुओं के हाथ में रहना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अगर धर्मगुरु मंदिरों का इंतज़ाम कर रहे होते तो मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी की मिलावट न हुई होती, लेकिन सरकार बेईमानी कर रही है, सरकारें बेईमानी कर रही हैं, इस वजह से इस किस्म के वाक़यात होते। तो मस्जिद वालों की मस्जिद में मदाखलत मत करो, मंदिर वालों के मंदिर में मदाखलत मत करो, तुम अपनी हुकूमत चलाओ। हुकूमत में तुम्हारे कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, मंदिर और मस्जिद में तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये थे मौलाना तौकीर रजा। कैमरामैन रोहित के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।